गुड मॉर्निंग क्लास 6. दिस इज योर चैप्टर नंबर 23, द गवर्नमेंट. ठीक है, आपको पता ही होगा कि हमारी कंट्री किससे चलती है. एक गवर्नमेंट से चलती है, सरकार से चलती है. ठीक है, अगर ये गवर्नमेंट ना हो जो हमें रूल बताए या हमसे रूल फॉलो करवाए तो क्या होगा. ठीक है, या जो सोसाइटी को ज़रूरत होती है या कंट्री की जो ज़रूरतें होती हैं, ठीक है, उन ज़रूरतों को फुलफ़िल करना ये किसका काम होता है. एक जिम्मेदार पार्टी होती है, एक जिम्मेदार सरकार होती है, वो इन सब चीज़ों की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है. ठीक है, गवर्नमेंट बेसिकली हमारी करती क्या है, क्या होता है गवर्नमेंट का फॉर्म और किस किस लेवल की गवर्नमेंट होती हैं, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे. तो गवर्नमेंट अगर हम बात करें तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन होता है स्टेट का. स्टेट से मतलब यहाँ पर हमारा राज्य से भी है और कंट्री से भी है. ठीक है, यहाँ पर जो स्टेट अगर ग्लोबली बात करी जाती है तो स्टेट का मतलब कंट्री से लिया जाता है. ठीक है, तो गवर्नमेंट चेंज हो सकती है लेकिन स्टेट चेंज नहीं हो सकता है. गवर्नमेंट बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है जिसमें डिसीज़न लेती है कि रोड का कंस्ट्रक्शन कहाँ होना है, कैसे नहरें बननी है, कहाँ पर ब्रिज बनना है. ठीक है, हॉस्पिटल या फिर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी लोगों के लिए, एजुकेशन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, इन सारी चीज़ों का जो अरेंजमेंट होता है वो गवर्नमेंट करती है. गवर्नमेंट एक्शन लेती है अगेंस्ट द क्राइम्स इन सोसाइटी. गवर्नमेंट जो एक्शन लेती है जो क्राइम्स होते हैं, अपराध होते हैं या जो लोग अपराध करते हैं उनके अगेंस्ट में एक्शन लेती है और मेंटेन करती है पीस और ऑर्डर को कंट्री के अंदर. अगर हम मॉडर्न गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ये बहुत सारे इश्यूज़ को भी हैंडल करती है. जैसे दहेज है, पुअर सेक्शन जो सोसाइटी का गरीब इंसान है उसकी हेल्प भी करती है. ठीक है, अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट होती है वो सोशल वेलफेयर करती है, सामाजिक जो लोग होते हैं उनकी वेलबींग के लिए काम करती है. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती है लोगों को कंट्री के अंदर अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेजन. इन्वेजन का मतलब कोई आकर कब्जा कर ले. ठीक है, तो हमारे जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है वो देश को बचा कर रखती है बाहरी लोगों से. ठीक है, इस पर्पज़ के लिए डिफेंस फोर्सेस जो है वो मेंटेन करके रखी जाती है. डिफेंस फोर्सेस का मतलब आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उनको मेंटेन करके रखा जाता है और ये वर्क करती हैं ताकि पीस जो है वो देश में शांति बनी रहे और जो आइडियाज़ हैं एक दूसरे के एक्सचेंज किए जाएं. हमारी कंट्री के अंदर भी और दूसरी कंट्री के साथ भी हम लोग अच्छे ओपिनियन को एक्सचेंज करें. जब कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, कहीं बाढ़ आ गई है या भूकंप आ गया है, इस तरह से कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट आगे आती है और जो इफेक्टेड पीपल होते हैं उनको रिलीफ पहुंचाती है. ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट सर्विसेज को प्रोवाइड कराती है, जैसे रेलवे है, बैंकिंग है, पोस्टल है. ठीक है, जो गवर्नमेंट के इम्पॉर्टेंट टास्क में से आता है. ठीक है, अब बात आती है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. अभी हमने बात करी थी गवर्नमेंट के क्या क्या लेवल हैं. देखिए, कंट्री हमारी बहुत वास्ट इतनी बड़ी है कि ये हम एक अगर गवर्नमेंट हमने बना ली तो वो गवर्नमेंट सारे स्टेट को गवर्न नहीं कर सकती, सारे लेवल पर नहीं देख सकती है. इसलिए गवर्नमेंट को डिवाइड कर दिया गया है. नेशनल लेवल की गवर्नमेंट या सेंट्रल लेवल जिसे कहते हैं, स्टेट लेवल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट. जो हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो आपका सेंट्रल लेवल है और जो पूरी कंट्री से रिलेटेड होता है. और नेक्स्ट लेवल जो गवर्नमेंट का आता है वो आता है आपका स्टेट लेवल पर, जो एंटायर स्टेट को कवर करके रखता है. जैसे वेस्ट बंगाल है, राजस्थान, इस तरह के स्टेट्स हैं, या उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है. लोकल मीन्स होता है गवर्नमेंट हमारे विलेज की, हमारे टाउन की, हमारी सिटी की. जो आपके सभासद हैं, जैसे आपके चेयरमैन हैं, मेयर चुने जाते हैं या ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, ये लोकल लेवल के गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. डिसीजन मेकिंग और पार्टिसिपेशन सबसे बड़ी चीज़ है कि करती क्या है गवर्नमेंट. अभी आपको बहुत सारी चीज़ें हमने बताई, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है गवर्नमेंट का, सबसे पहला काम जो होता है वो होता है डिसीजन लेना. ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास डिसीजन लेने की भी पावर होती है और जिसे पीपल देता है, और उस डिसीजन को एनफोर्स करने की पावर. ठीक है, जो डिसीजन लिया है उसको एनफोर्स करवाना, लागू करना, मनवाना, उसके लिए बहुत सारे लॉ बनाए जाते हैं. ठीक है, जैसे गवर्नमेंट लॉ बनाती है
कि डाउरी नहीं लिया जाएगा। डाउरी का मतलब दहेज, शादी ब्याह में दहेज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो अब ये ज़रूरी हो गया था कि भाई नियम तो आपने बना लिया, लेकिन इसको एनफोर्स कैसे करें। तो इसको एनफोर्स करने के लिए उन्होंने इसके लिए लॉ बना दिया कि जो भी पर्सन डाउरी लेगा उसे सजा दी जाएगी, ठीक है। पीपल पार्टिसिपेट करते हैं इन लॉ एनफोर्समेंट में, प्रोसीजर में, और अगर उन्हें लगता है कि पर्टिकुलर लॉ जो वायलेट किया जा रहा है, जैसे एक स्टूडेंट है, उसको एडमिशन स्कूल में देने से मना कर दिया कि स्कूल में कि भाई उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वो गरीब परिवार से, इसलिए वो स्कूल में नहीं पढ़ सकता। तो क्या कर सकता है कि वो कोर्ट जा सकता है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोर्ट चला जाएगा या उसको स्कूल के अगेंस्ट में कोर्ट चला जाएगा कि हमें कैसे मना कर दिया गया है, ठीक है। और कोर्ट जो है वो आपका नेसेसरी एक्शन लेगा अगेंस्ट द स्कूल, ठीक है। आगे हम लोग इसको कल इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको फिनिश करेंगे। ओके।